जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार गुडविल एडुकेयर में आप लोग का स्वागत है। बाबू, जैसा कि चल रहा था हम लोग का रीजनिंग पार्ट 2 आज करेंगे। क्या चल रहा था? अल्फा एंड बेट, अल्फाबेट्स। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज चला तो बाबू चलो इसको भी करेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा बाबू कि मेहनत की ऊंचाई इतनी रखो कि किस्मत भी घुटने टेक दे। समझे? तो मेहनत इतना करना है कि किस्मत भी घुटने टेक दे, और दोपहर का चाहे खाना शाम को खाना पड़े। एक बात याद रखना, आज के डेट में अगर दोपहर का खाना चाहे शाम को खाना पड़े, मेहनत इतना करना कि 2024 में एक ब्रांड बन जाओ। ठीक, तो शुरुआत करते हैं नए जोश और जुनून के साथ। क्या चल रहा था बाबू? क्वेश्चन कहाँ से हो गए थे? अच्छा, 40 करना था। कहाँ है भैया 40? 14 क्वेश्चन ये सब तो हुआ था। अच्छा, ये HW दे दिया गया था अरेंज करने वाला। अभी अरेंज चलेगा बाबू, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है और यही सब क्वेश्चन पूछेगा भी। याद रखिएगा, सीयूईटी में जो है इस यही सब क्वेश्चन पूछेगा भी। आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करो, होगा काहे नहीं यार, होना ही है। अरे अप्पड़ का नहीं होगा तो किसका होगा? करिए, आंसर लगाइए बाबू। क्या है 14? अरेंज करना हमने सिखाया था, क्या है आंसर बताइए। बाबू ये देखिए कि कॉमन सब में क्या है, ये अल्फाबेट के सीरीज में सजाना रहता है। जैसे पहले ए आता है, फिर बी, फिर सी, इस तरह कंपेयर किया जाता है कि पहले इसमें कौन आ रहा है। तो ये देखो आप बाबू, ये देखो आप कि एफ 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 तो अल्फाबेट में सभी कॉमन है। एफ 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 सब पे कॉमन है, एफ तो आएगा ही, यानी एफ तो आएगा ही, चाहे 4 5 लो, 2 लो, 3 लो, ये लो। एफ एल यू एन, एफ एल यू एन, एफ एल यू एन, यहां तक तो कॉमन दिख रहा है, यहां तक तो कॉमन दिख रहा है, यहां तक तो कॉमन दिख रहा है। बाबू एन के बाद क्या? एन तो आ गया, एन के बाद अल्फाबेट में क्या? ये नहीं देखना कि एन के बाद क्या आता है, अल्फाबेट में कौन पहले आता है। फिर अल्फाबेट में कौन पहले आएगा? एन के बाद टी आ रहा, अल्फाबेट में पहले आएगा। एन के बाद नहीं देखना, अल्फाबेट में टी आएगा पहले, कि सी आएगा अल्फाबेट में पहले, कि सी आएगा, कि एल आएगा, कि पी आएगा। क्या आएगा? जी नहीं, टी नहीं आएगा, पी नहीं आएगा, टी नहीं आएगा, यानी ये आएगा सी। या तो सी आ सकता है, सी आएगा ही आएगा, या तो 5, ये 1, या तो शुरुआत 5 से होगा, नहीं तो 1 से होगा। ठीक है, इसके बाद सी तक तो हो गया। सी के बाद यहाँ भी कॉमन। अब सी के बाद आगे बढ़ जाओ, सी के बाद आगे बढ़ो, सी के बाद क्या ले सकते हैं? एच, एच एच यहाँ भी है, एच यहाँ भी है, इन दोनों में ही कंपेयर करेंगे। अब यहाँ ये साइड हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा। एच यहाँ पर भी है, एच यहाँ पर भी है। एच के बाद ई आता है पहले कि आई आता है। ठीक, आंसर मिल गया आपका। ये फर्स्ट 3, यानी ये आएगा, ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये 2 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, कंपेयर कर लेना हमेशा। ठीक है बाबू, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब क्वेश्चन PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बाबू, CUT का। ये सेम सेम वही क्वेश्चन आ गया बाबू। सेम क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन सब पूछा हुआ है। ये भी ऑरेंज का ही क्वेश्चन है, ऑरेंज करिए भैया। बस ऑप्शन से कर दीजिए, 3 4 ऑप्शन है, कर दीजिए। हाँ, भाई ये बताओ कि पहले 4 आएगा कि 3 आएगा। पहले आप बताइए कि 4 आएगा कि 3 आएगा। तो आप ये कंपेयर कर लो, क्या आएगा? बी बी बी, ओ ओ, बी, आर है यहाँ पे,
बी आर है यहाँ पर, बी ई है यहाँ पर, बी ओ है यहाँ पर, बी ओ है यहाँ पर। तो भाई आप ये बताइए कि बी आर पहले है कि ओ है? तो आप ये देखिए, बी बी और ये भी है, 3 है, बी ई भी है यहाँ पे। तो पहले ये आएगा, बी ई आएगा कि नहीं आएगा? बी ई, ई के बाद ना ओ, भाई ओ और आर लेंगे, ई के बाद तो ओ और आर आएगा ना। तो आप तो जाहिर सी बात है पहले 4 ऑप्शन वाले काट दो, कहानी खत्म। बचा ये और ये, बचा ये, बस एक अक्षर और ले लो। 5 आएगा कि 4 आएगा? पहले 5 आएगा कि 4 आएगा? 5 में क्या है? बी ओ एक्स। और 4 में क्या है? 4 में क्या है? बी ओ एक्स। 5 में बी एक्स, और 4 में क्या दिख रहा है? बी ओ एक्स। एक्स एक्स तो कॉमन दिख रहा है सब में। ई भी है, ई भी है। आर आएगा कि डी आएगा? आर आएगा कि डी आएगा? तो भाई आपके पहले पहले डी आएगा, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक, पांचवा, यानी 3 5 4। आया समझ में कि ना आया? पहले ऑप्शन से काटिए, इसके बाद आंसर, ठीक है? ना शिकवा किसी से, ना शिकायत किसी से, केवल क्वेश्चन पे फोकस करो बबुआ। पढ़ लो, उम्र है पढ़ने की। हाँ जी, ये भी अरेंज का ही क्वेश्चन है, अरेंज करिए भैया। आया आंसर? क्या है इसमें बाबू? ये देखो कि ऑप्शन में तो 1 1 1 1 1 1 तो फर्स्ट में सब में है। 1 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा कि 4 आएगा? ये देख लो। 1 तो है, यानी टी आर, यहाँ पर टी आर है, यहाँ भी टी आर है, यहाँ भी टी आर है, यहाँ टी ई है। तो पहले ई आएगा, नो डाउट ई आएगा। तो इनका तो कहानी खत्म कर दो। हाँ भाई, आंसर आ गया। इनका तो कहानी खत्म कर दो। अब क्या आएगा? 5 आएगा बाबू, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ पे कॉमन छोड़ दो। 2 आएगा, 2 आएगा कि 4 आएगा? 2 आएगा, 2 आएगा कि 4 आएगा? तो अब वो ये बताओ, 4 वाला देखो क्या है? 4 वाला क्या है? ओ, यहाँ ए है, यहाँ ओ है। 4 वाला क्या है? 4 वाला क्या है वो? यहाँ पर इस तीसरा कंपेयर करो। पांचवा तो पांचवा, यहाँ ही पांचवा। तो यहाँ पर 2 है, 2 वाला क्या है? यहाँ पर ए है, ए है, यहाँ भी ए है। ठीक, ये तो लिखन ही जाएगा। यहाँ तो एम है, इनका तो ऐसे ही खत्म कर दो। 2 और 2 यहाँ पे कंपेयर आएगा। फिर ये इनका भी कहानी खत्म हो चुका, इनका भी कहानी खत्म हो जाए। 4 आएगा नहीं, 2 आएगा, क्योंकि 2 वाला में ही ए है, 2 वाले में ही ए है। फिर अब क्या बचा हमारे पास? 4 आएगा कि 4 वाला आएगा कि 3 वाला आएगा? कौन सा ऑप्शन आएगा? 4 वाला, 3, 4 वाला ऑप्शन में क्या है? आई है ए के बाद। और 3 वाले ऑप्शन में क्या है? ये होगा ही नहीं, 3 वाला ऑप्शन होगा ही नहीं। आंसर बचाइए, बोलो भैया। ये आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेहतर तरीके से आएगा। इट्स बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस, नॉट अ शॉर्टकट फॉर सक्सेस। कहाँ चले गए भाई? कहाँ तुम चले गए? यहाँ है आप, ये है।
ये चालू करना है, चलिए। हाँ हाँ, ये भी वही क्वेश्चन है बाबू, ये भी अरेंज का ही क्वेश्चन है। कर लेते हैं, 8-10 तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसमें क्या आ जाता है, प्रैक्टिस करने में क्या जाता है। आंसर प्लीज। 17 क्वेश्चन आंसर। चले आगे आंसर। हाँ ठीक है ठीक है, ये आपका ठीक है। 5 तो सब में कॉमन है, 5 सब में कॉमन है भाई, तो 5 वाला ले लो, 5 वाला से ही शुरुआत कर लो। PIC, पी, पी के बाद आर आएगा कि आई आएगा पहले भैया, ये आएगा। पी के बाद ये आएगा, पी के बाद पी यहाँ भी है, पी आर यहाँ भी है, पी एल यहाँ भी है, आर यहाँ भी है। तो आप ये जानते हो पी के बाद क्या आएगा भैया, एल आएगा। पी के पहले एल आएगा ना अल्फाबेट में, पी के बाद नहीं अल्फाबेट में। पी आ गया, पी तो सब में कॉमन, तो पी ले लिए। अब अल्फाबेट में एल आएगा कि आर आएगा कि ये आएगा, नहीं एल आएगा। तो ऑप्शन में 5 के बाद दूसरा कौन सा है? क्या भैया? चलिए आंसर करते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ये भी वही है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सब पूछा हुआ है CVT में। करिए आंसर भैया। क्या आया? 3 3 3 3 कॉमन सब में है। 3 के बाद क्या, 2 2 भी कॉमन सब में है, यहाँ तक तो देख लो 2 2 भी कॉमन है। अब 2 के बाद यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ ये है। यहीं से कंपेयर करके निकाल लो भाई, 1 आएगा कि 5 आएगा, 2 आएगा। छोड़ दो 1 और 2 को ही छोड़ दो, 1 2 वही है, 3 और 2 में छोड़ दीजिए, 3 और 2 में छोड़ दीजिए, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। अब बाबू कंपेयर कर लीजिए, 1 आएगा कि 3 आएगा। तो कहां तक कॉमन दिख रहा है, कहां तक कॉमन दिख रहा है? 2 2 1 1 आएगा, 2 के बाद क्या आ रहा है? आप यहाँ पे ये देखिए, M है, यहाँ पे A है, यहाँ पे N है, तो ये आया फर्स्ट, फर्स्ट ये आया। फर्स्ट के बाद आपका B कॉमन, B कॉमन, B कॉमन, I I I, ये बताओ G आएगा कि G आया, I, तो ये तो खत्म कहानी, G आना चाहिए, G। अब इसमें कंपेयर करो, GI, ये कंपेयर, ये क्या आया, ये पहले आएगा बाबू, इससे ये पहले आ जाएगा। OUS ये ज्यादा कम है, तो यहां पर आ जाओ। कौन सा ऑप्शन? 3 3 2, सॉरी बाबू, ITIO, ये आएगा, सॉरी। तो आप क्या आंसर लगा दोगे, क्योंकि ये BIT, इसके बाद BI यहां भी है, BI यहां भी है, लेकिन यहां पर क्या करोगे, B के बाद फिर यहां पर O, यहां G आ गया, सॉरी G के बाद U आ गया, यहां पर सीधा I के बाद क्या आ गया, T आ गया। तो यहां पर ये तो आएगा ही, 2 में आएगा ही,
फर्स्ट ये आ जाएगा टी। टी आएगा बाबू, इसके बाद 5 आएगा, इसके बाद 5 आएगा, लास्ट में आएगा आपका 4। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। कंपेयर करिए, कंपेयर ये बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, आंसर नेक्स्ट। ये क्या है? अच्छा, देखो भैया बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। करिए, पढ़ के थोड़ा सा दिमाग लगा करिए। अब थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया इसका। क्या कर रहे हैं? इन द वर्ड सर्टिफिकेट द फर्स्ट एंड द सेवेंथ लेटर आर द इंटरचेंज similarly and the second and third ist letter are the interchanged and so on of the 15th letter are the interchanged, then which letter will be the third to the right of sixth from the right? Third to the right, right से third, right से third और sixth right से, राइट से भी सिक्स्थ। तो हमने क्या बताया था, राइट राइट का माइनस होता है, तो राइट से कौन सा लेटर निकालना है? 3 लेटर। तो राइट से 3 लेटर क्या आ जाएगा बाबू, अगर इसको चेंज इंटरचेंज कर रहे हैं तो आपस में ये क्या कर रहा है? सी को 7 यानी फर्स्ट लेटर को 7 लेटर से ये करना है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ये चेंज अगर कर दिए तो आपका राइट से 7 ये चेंज नहीं होगा, इसके बाद ये होगा चेंज, ये यहां पर ये आ जाएगा आर, यहां पर 18, तो 1 2 3 आर, ऑप्शन नंबर 2। ये लाइन इंपॉर्टेंट था ये। हाँ भाई बोलिए। इंटरचेंज कर लोगे, ये यहाँ पर आ जाता, फिर यहाँ पर से राइट से 3 1 2 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? हाउ मनी सच अ पेयर। अच्छा देख लो भाई, कभी कभी हैंग कर जाता है वो बोर्ड, तो इंसान हैंग कर जाता है तो बॉडी है, तो टेंशन लेने का नहीं। ये कह रहा है बाबू कि अल्फा इंग्लिश का अल्फाबेट क्या होता है? ए बी सी, इस तरह से ऑन चला जाता है। ठीक, ये देखना अल्फाबेटिकल टर्म में है कि नहीं। ये सब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, पहले ये देखो कि अल्फाबेट के सीरीज में कौन सा सजाया गया है, कौन सा रखा गया है। तो ये इसके लिए कोई ये ज्यादा ताम झाम नहीं करता, सीधा शॉर्टकट ट्रिक, यहां से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ई से पकड़ो, ई से पढ़ना स्टार्ट, ई के बाद ई एफ जी एच आई जे के एल एम आ रहा है का? कोई अल्फाबेट नहीं आ रहा है, जहां पर मैच करेगा वहीं पर ले लेना। एल एम एन ओ पी क्यू आर एस नहीं, ई के बाद एफ जी एच आई, एक आया 1 मिला,
आई, जे के नहीं मिला, फिर भी यहां तक नहीं मिलेगा, ए के बाद बी सी डी ई नहीं मिला, आई जे के, आई के बाद जे के यहां नहीं मिला। अब अपोजिट ये देखो कि अल्फाबेटिकल में क्या है, अब ये सीरीज में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर एन से पढ़ ले क्या हो। अगर चाहो तो इसको इस मैच में भी इसका ये कर भी सकते हो, ये तो इजी तरीका है कि आप इसको डायरेक्ट क्वेश्चन बना लो, क्या करके अल्फाबेट पढ़ करके कि एक यहां मिला, देखना एक यहां मिला, अब यहां पर पढ़ो एन, क्या होता है आपका ई जे ओ टी वाई, ई जो टी हमने लिखवाया था, इसका भी यूज कर सकते हैं बाबू, आप चाहो तो इसका भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसका यूज किए बिना ही कर लोगे। आपको अगर इंग्लिश का अल्फाबेट अच्छे से आ रहा, आना क्या है, आता ही है, तो क्या है ई एन, एन ओ, एन के बाद ओ मिलता है, मिला ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, आई जे जे के एल एम एन ओ टी, यहां तक नहीं मिलेगा, बी सी ए बी सी डी ई यहां पर मिला। तो ऐसे आप ये करोगे, ढूंढोगे तो क्या आएगा, एक और मिला यहां पर ई ए, यहां पर फिर मिला ई, तो 4, तो कहां ऑप्शन में है नहीं, तो आपका मोर देन 3, 4 मिला तो मोर देन 3 हो जाएगा। ठीक, ये भी कर सकते हो, ऐसा ही करना है बाबू। अल्फाबेट पकड़ो, ई पकड़े, फिर से देख लेते हैं, ई ये पकड़े, ई को ई लिखाना है तो ई के बाद आप यहां से शुरू करोगे पढ़ना। अब देखो क्या अल्फाबेट में जो सीरीज आते हैं जितने नंबर पर, वो नंबर पर आ रहा है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं आ रहा था, एल पकड़े आप, एल के बाद एल एम एन ओ पी क्यू आर एस नहीं आया, ई के बाद एफ जी एच आई, यस आ गया, आई एक लिख लिए, जे के नहीं आया, वी के बाद ये सब लेटर सॉर्टेड है नहीं आएगा, ए बी सी डी नहीं आया, टी नहीं आएगा, ओ पी क्यू नहीं आया, इसके बाद अपोजिट करोगे बाबू तो ये 4 लेटर अपोजिट है, एन ओ एक आ गया, फिर ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, इस तरह से करोगे। ठीक है बाबू, ऐसा ही काउंट कर लोगे तो यहां से मोर देन 4 आ रहा है। ठीक, हालांकि शॉर्टकट ट्रिक इसे बेहतर शॉर्ट ट्रिक नहीं होगा, आपको डायरेक्ट पकड़ना है, ये कर लेना है। चाहो तो आप ये से भी अल्फा ये नंबर से भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं, ये इजोटी लगा कर भी कर सकते हो, लेकिन इसका कोई वो नहीं है, ज्यादा नेसेसिटी नहीं है, यूज नहीं करना जरूरी है, क्योंकि जितना जल्दी आप अल्फाबेट काउंट कर लोगे इतना जल्दी ये नहीं कर पाओगे। हाँ सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन वही ढूंढिए बाबू, क्या कर रहा है कि इधर चेंज टू द नेक्स्ट इंग्लिश अल्फाबेट कॉन्सोनेंट। अच्छा ये है हाँ भाई बोलिए, इफ each vowels in the word habitual is the change to the next letter in the English alphabet and the each consonant change the previous letter in the English alphabet, which of the following will be fourth from the left। बताइए लेफ्ट से फोर्थ कौन सा आएगा भाई, फोर्थ लेफ्ट से फोर्थ क्या आएगा, लेफ्ट से फोर्थ यही है, ये चेंज जो आप जो क्वेश्चन में कर रहे सीधा उसी पाते हैं, कह रहे लेफ्ट से फोर्थ क्या है, लेफ्ट से फोर्थ यहीं पर है, ये है। अब ये क्या है, अब कह रहा था जो ये लेटर है बाबू, अगर वो लेटर क्या आ रहा था, अगर वो लेटर वॉवेल्स आ रहा था तो उसको क्या आ रहा था, अगर वो लेटर वॉवेल्स है तो नेक्स्ट अल्फाबेट से चेंज कर देंगे, अगर वो लेटर वॉवेल्स आएगा तो नेक्स्ट अल्फाबेट से चेंज कर देंगे। जैसे ए, ये अगर आ रहा है तो ए की जगह पर बी लिख देंगे, ई की जगह पर जो आएगा अल्फाबेट इसके आगे वो लिख देंगे। तो ये बताओ बाबू कि ई अल्फाबेट चौथे स्थान पर क्या आया है, इसके फोर्थ रैंक पर इसका क्या आया है, आई आया है, तो आई क्या है, वॉवेल्स है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा वॉवेल्स का, अगर आई है तो नेक्स्ट चेंज करें, प्रीवियस से चेंज नहीं करें क्योंकि कॉन्सोनेंट तो आ नहीं रहा है, कॉन्सोनेंट आता तब ना प्रीवियस वर्ड लगते बाबू।
भावेल्स है, भावेल्स आएगा तो नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे। तो अल्फाबेट में अगर आई आ रहा है तो आई के बाद क्या आता है? आम समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, सीधा इस पर फोकस करो। इन द क्वेश्चन ऑफ वर्ड आई बीइंग गिवन फॉलोइंग फॉर द ये, चलो भैया कर लेते हैं। कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग, यानी इसका यूज करके क्या नहीं बनाया जा सकता भैया? चलिए बताइए। साफ दिख रहा है क्वेश्चन 22? हाँ चलिए करिए। इसका यूज करके क्या नहीं बना सकता? गिवन फॉलोइंग द, इस वर्ड का यूज करके इसमें से क्या नहीं बनाया जा सकता बाबू? कैन नॉट बी फॉर्म्ड, यानी ये देखो कि आप क्या इसमें नहीं है, जो इसमें नहीं आएगा वो नहीं बनाया जा सकता, तो जो इसमें होगा वो नहीं बनाया जा सकता। ए है इसमें, ए है यहाँ पर भाई, ए है। एफ, एफ कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, एफ तो कहीं दिख नहीं रहा है भाई। एफ तो यहाँ से एफ से चालू है ना, लेकिन इसमें एफ तो कहीं नहीं है, तो यानी यही नहीं बनाया जा सकता। भाई ये तो बना सकते हो, टोटल चीजें है, लेकिन एफ भी इसमें कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, तो आप इसको नहीं बना सकते। समझे कि नहीं? से देखो जो लेटर इसमें है वो इस लेटर में है कि नहीं है, अगर नहीं है इस लेटर में तो वो नहीं बनाया जा सकता। आया समझ कि नहीं? ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब बढ़िया क्वेश्चन है, यही आपका लेवल ही है इस पर का। जितना प्रैक्टिस कर लो, हमको लगता है कि 50 से ज्यादा क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर। जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, और आप ऑफलाइन सेंटर से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए अभी चालू है, सीयूईटी के लिए चालू है सेंटर, क्लासेस भी चालू है, बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल हैं। और अप्लाइड मैथ भी आप यहाँ से, ये कॉमर्स का अप्लाइड मैथ सीयूईटी के लिए या अप्लाइड मैथ 11th 12th के लिए भी जुड़ सकते हो आप, अवेलेबल है वाराणसी में। ठीक है बाबू, चलिए करिए। अच्छा, इससे बनाए जा सकते हैं फॉर्म्ड, कैन नॉट नहीं, कैन फॉर्म्ड, यानी बनाए जा सकते हैं। कौन बनाया जा सकता है भाई? देखिए, ये बनाया जा सकता है क्या? अच्छा आप लोग करिए आंसर। अच्छा, क्या आया? ये बनाया जा सकता है क्या? NERGO, ओ है ही नहीं इसमें कहीं दूर दूर तक, तो ये कहां से बना लोगे? ये गलत, कहानी खत्म। अब ये बताओ, डबल ई, डबल ई यहां रखा ही है, आर ये रखा ही है, जी, जी तो है ही है, ए यहां तक, यहां में दूर दूर तक कहीं दिख रहा है क्या? तो ये भी नहीं बना सकते। आर ए, यहां भी ए है, तो ये भी नहीं बना सकते। GREEN, GREEN बना लोगे इसको, गरीन, ठीक है, गरीन। भाई ये भी बताइए। बताइए भाई क्या है? इन दिस क्वेश्चन अवार्ड हैज बीन गिवन फॉलोइंग फॉर वन विच नॉट बी फॉर्म्ड, नॉट बी फॉर्म्ड क्या नहीं बनाए जा सकते हैं भाई? इस लेटर का यूज कर करके क्या नहीं बनाया जा सकता है? इस वर्ड का यूज करके बताइए।
आ गया आंसर? ये बना लेंगे। हाँ बिल्कुल बना लेंगे। सी है, ये है, एल है ही है, ई है ही है, ये बना लेंगे। ये भी बना लेंगे, ये भी बना लेंगे। यू है ही, आर है ही, आर ई टी है ही, आई, आई तो इसमें दूर दूर तक नहीं दिख रहा है भैया, ये नहीं बना सकते। आया स्वामी कि ना आया? बताइए नेक्स्ट पीछे वाला क्वेश्चन है जैसे वो था। अल्फाबेट के सीरीज में जैसे रख रहे थे बाबू, ए बी सी डी, मतलब कौन सा अल्फाबेट के कितने वर्ड है ऐसे हैं जो अल्फाबेट के रूप में सजाए गए हैं, रखे गए हैं। हाँ बताइए कितने? 1 है, 3 है, 2 है, 5 है, कितने हैं? बताइए। कितने ऐसे लेटर है जो सजाए गए भाई? टी, टी के बाद ये सब तो छोटा लेटर हो जाएगा, ए बी, एक तो मिल गया ही मिल गया। सी डी नहीं, बी ई एफ जी नहीं मिला, और ये एल एम नहीं मिला, ई के बाद एफ जी एच आई नहीं मिला, ये नहीं मिला। कितना है? 1 है सिर्फ। बी ई एफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट। वही है बाबू, ये भी आपको ढूंढना है इसमें से कितने लेटर आएंगे इसमें। कर लेंगे इसको, थोड़ा सा अलग टाइप्स के क्वेश्चन देखता हूँ मैं। अच्छा सिटिंग, यही ये भी अरेंज का ही है। अच्छा इसको ही कर लो, अरेंज भी कर लो एक। हाँ ठीक है उसका। चलिए बताइए। हो जाते हैं मिस्टेक्स भाई पढ़ने में, क्या टेंशन लेने का नहीं। चलिए ठीक है। क्या है आंसर इसका? क्या है? ठीक है, ये बताओ बाबू ऑप्शन में पहले क्या आएगा? अलग अलग ऑप्शन दे ही दिया गया, ये और इजी है। पहले 5 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा कि 2 आएगा? और ये इजी है। एन एन एन, ओ सब में है, बी 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 सब में है, आई एल, यहाँ पर आई है, यहाँ पे एल है, आई आएगा, एल आएगा कि बी 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 आएगा भाई? तब ना आई एल आएगा, पहले बी आएगा ना। बी 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 तो यहाँ तक था, 3 3 3 था, बी के बाद यहाँ आई दे दिया, यहाँ पर एल दे दिया, नहीं बी ही आएगा, पांचवा से चालू होगा, पलवा पांचवा से चालू होने वाला ये है। आया कि नहीं है समझ में भैया?
ठीक ठीक आया समझ में कि या नहीं आया? ठीक, चलिए ठीक है, बढ़िया है। ये भी कर लीजिए। ये क्वेश्चन इसलिए ज्यादा मैक्सिमम है बाबू ऑरेंज का, कि ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ऑरेंज का। चलिए, आया आंसर? देखिए, ये 4 4 4 5, तो 5 आएगा कि 4 आएगा, पहले ये डिसाइड कर लो भैया। पी ओ, पी ओ, पी ई, तो ओ तो कहानी खत्म, 5 तो आएगा ही नहीं भाई, आएगा ही नहीं आएगा। अब बताइए इसमें क्या आएगा, 1 आएगा कि 3 आएगा? यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 3 है। इसको आप लोग करिए, आंसर बताइए इधर से। इजी है, जितना आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर रहेगा। ठीक है, 1 यहाँ भी है, 1, 3 नहीं आएगा भाई, क्यों? क्योंकि 3 नहीं आएगा यहाँ, पी ई आई, तो 3 कहाँ से आ जाएगा? पी ई, ये आप तो चालू ये तो है, 4 तो आएगा ही आएगा, पी है, पी है, पी है। अब पी के बाद क्या 3 आएगा क्या? आई, ई, ई आता है कि आई, और यहाँ पर 1 आई, आई यहाँ भी, आई यहाँ भी। आई के बाद सी, सी फर्स्ट है कि नहीं है अल्फाबेट में, इसमें फर्स्ट है कि नहीं है? ना टी आएगा, ना एल आएगा, ना आर आएगा, तो 1, 1 के बाद फिर 3, ये सही है। जितना प्रैक्टिस आप करोगे बेहतर रहेगा बाबू, उतना ही। आंसर लगा रहे हो, सही है, अच्छी बात है। ये भी अरेंज का ही है, ये भी अरेंज का ही क्वेश्चन है बाबू। चलिए बताएं आंसर। कौन सा क्वेश्चन है? 30। आंसर बताइए बाबू। भाई ये भी इजी है, बहुत इजी। अगर ऑप्शन में अलग अलग दे दे तो इजी हो गया। आप देखो, 2 से चालू होगा, 3 से, 5 से चालू होगा, 1 से चालू होगा, कि 3 से चालू होगा? आई एन टी, आई एन टी, आई एन टी, आई एन टी, आई एन एफ, आई एन एफ यहाँ हो गया, टी आ गया, तो एफ आएगा कि पहले टी आएगा? पहले एफ आएगा कि टी आएगा? आंसर ई, ई भी है आपके पास, लेकिन पहले क्या आएगा बताओ? आंसर आया कि नहीं आया? हाँ भाई, सही है भाई। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रहेगा। ठीक, ये भी अरेंज का ही क्वेश्चन है। कितना अरेंज का क्वेश्चन है भैया, बढ़िया तो है। जितना अरेंज करो उतना ही बेहतर है, चाहे वो क्वेश्चन हो और चाहे लाइफ में। समझ रहे हो ना? जितना अरेंज करो उतना ही बेहतर है आपके लिए। मत रोना किसी के छोड़ जाने पर,
मेहनत इतना करना कि उनको एहसास हो जाए कि हमने गोल्ड के चक्कर में डायमंड गवा दिया है। आंसर बताइए। ये भी बहुत इजी है। 2 1 5 4 ऑप्शन में क्या आएगा? पहले 2 आएगा कि 1 आएगा कि 5 आएगा? देख लो। आप ये बताओ। पी, 4 तो कॉमन दिख रहा है। 4 कॉमन दिख रहा है। ठीक, इसके बाद क्या आ जाएगा? ए आएगा। जाहिर सी बात है, ए आएगा पहले। पहले ए आएगा, इसके बाद तो कुछ आएगा। तो ऑप्शन में क्या है? शुरू कहाँ से हो रहा है? 1 से चालू हो रहा है तो 2 ऑप्शन। ए वाला 2 से चालू है ना, 2 में ना, 2 ऑप्शन। चलिए इसको भी कर लीजिए बाबू। ये तो आप लोग कर लोगे यार, आप वही फिर वही है। ऑरेंज का ही क्वेश्चन है। ये भी ऑरेंज का ही क्वेश्चन है बाबू, इसको भी कर लोगे। फिर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। करिए बाबू, करिए आप लोग। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर डिक्शनरी। बताइए कौन आएगा पहले? 5 3 5 3 कर बताइए। क्या है? 33। बताइए आंसर। अच्छा चाहते हैं भाई। पहले ये देखिए कि 5 वाला आएगा कि 3 वाला आएगा। तो 3 वाला क्या दिख रहा है? FOR FOR FOR, हर जगह FOR। FOR के बाद आगे बढ़ो। ESC, यानी 5 वाला आएगा। सी पहले है ना, सी पहले आया तो 3 वाला तो कहानी खत्म ही कर दो। अब ये बताओ आप कि इसमें अब 3 तो आएगा ही नहीं, आएगा पहले। 5 से चालू होगा तो 5 के बाद 1 1 सब में है, 1 1 5 5 कॉमन है। 3 यहाँ 3 यहाँ। तो बताओ 3 कौन सा आएगा? 3 आएगा। FORG। चौथे ये फोर्थ लाइन देखो, GS। तो ये आएगा। तो ऑप्शन आपका 1 ई आएगा। ई के बाद आपका जो भी आना होगा ये आएगा। EFG। ई के बाद जी आएगा। तो आपका आंसर बताएं। दिख रहा है सामने? ठीक। ठीक, कितना है आंसर? ऑप्शन से काट करके करिए बाबू, मैंने बताया है ना आप लोगों को। ठीक है। 5 1 3 हाँ ठीक। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अरेंज गिवन, ये भी अरेंज करने वाला ही है। कितना अरेंज कराएंगे हम लोग? खुद से भी अरेंज करिए। हम कितना अरेंज करें आप लोग का? हाँ? हमारा तो अरेंज हो ही नहीं पा रहा। करिए आंसर लगाइए।
ये ऑप्शन सेम दे दिया है, लेकिन यहाँ पर आप आसानी से निकाल सकते हो। 5 के बाद जस्ट 4 आएगा कि 1 आएगा कि 1 आएगा कि 3 आएगा। तो 5 वाला तो ये जानते हो कि यहाँ से चालू तो होगा ही होगा। एस ए एस ए एस ए 5 वाला तो आएगा ही आएगा पहले। इसके बाद अब 5 के बाद क्या आएगा, 4 वाला आएगा कि 3 वाला आएगा कि 1 वाला आएगा। तो 4 वाला क्या दिख, 1 वाला क्या दिख रहा है, एस टी टी ओ, टी ओ है। और फोर्थ वाला क्या दिख रहा है बाबू, फोर्थ वाला आपको दिख रहा है टी ए दिख रहा है आपका, ए दिख रहा है। ए पहले होता है ना, ए पहले होता है ना आपका। तो 5 के बाद 4, ठीक, अल्फाबेट के टर्म। ये भी कर लीजिए भाई, इस क्वेश्चन को भी कर लिया जाए बाबू। कहाँ है भैया, कौन दुश्मनी है हमसे, आ जाओ। चलिए बाबू करिए आंसर, आंसर प्लीज। क्या है क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन आंसर सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म। अच्छा, कैन फॉर्म, कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है भाई, कौन सा अक्षर इसका यूज करके बनाया जा सकता है, इसमें से कौन सा लेटर बनाया जा सकता है, सॉरी। चलिए बताइए आंसर। ये देखिए बनाया जा सकता है क्या, सी है क्या इसमें, सी तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, तो सी से बनाए कहा सकते हो, सी कहाँ है, सी तो इसमें है, नहीं बनाया जा सकता। आ, ये बना सकते हैं एन ए, एन ए, एन है, ए है, टी है, आई ओ एन है, लेकिन एल नहीं दूर दूर तक दिख रहा है। ये बना सकते हैं टी ई आर, टी ई आर एम आई एन ए, ठीक है, ये बनाया जा सकता है। ई भी है, डी भी है, ठीक है। कैन नॉट बी फॉर्म्ड, यानी ये बनाया नहीं जा सकता है कौन सा लेटर, इस लेटर के यूज करके कौन सा लेटर नहीं बनाया जा सकता है इन द गिवन क्वेश्चन। रिफ्रेश हो जाओ भाई, इसके बाद ये आ जाओ। चूज विच ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए। ठीक, ठीक है, कितना, ठीक ठीक। बच्चे बता रहे हैं फोर, फोर क्या है, आर ओ ए एम, क्यों नहीं बना सकता है भाई, आर ओ, क्योंकि ए ही नहीं इसमें ना, हाँ ठीक है, वेरी गुड। ए नहीं है इसीलिए नहीं बनाया जा सकता, सीधा बात, सिंपल सा। ये भी बोल्ड है वहीं,
डिक्शनरी के हिसाब से सजाना है अल्फाबेटिकल, कि कौन आएगा पहले, फर्स्ट आएगा, सेकेंड आएगा कि थर्ड आएगा। ये भी वही है, लास्ट में कौन सा आएगा इसमें। तीसरे स्थान पर कौन, इसको क्या करना है, इसको अल्फाबेटिकल बाबू ये करोगे, अल्फाबेटिकल में जैसे एम ओ, इसे ये करोगे, फर्स्ट आ रहा है कि सेकंड आ रहा है कि थर्ड पे कौन सा आ रहा है, इसको ये करोगे, इसके बाद देखो थर्ड स्थान पे कौन आएगा वही ऑप्शन में मार दो। ठीक, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है, सब बढ़िया, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है पी ओकर्स। अच्छा ये भी क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन कर रहे हैं इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज हाउ मेनी टाइम्स डज पी occurs in the such a way that after p and o should occurs, यानी ए पी कितने बार ऐसा आया है जिसके बाद पी के बाद एन और ओ आया है, कितने बार आया भाई, पी एन ओ, पी एन ओ, पी के बाद एन ओ आया हो एक, पी के बाद एन ओ आया दो, तीन, और कुछ 3 टाइम्स। हाँ भाई बताइए, बताइए, ठीक है। नहीं ठीक ठीक ठीक, चलिए बढ़िया कर रहे हैं आप मेहनत। चलिए आइए भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, आओ इसको भी कर लेते हैं। कह रहा है कि इन द इंग्लिश अल्फाबेट letter being be formed is the replaced by the odd number beginning with the 3, which letter, चलिए 3 से ये करना है, which letter will third to the right, थर्ड, ये देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है बाबू, राइट से थर्ड और 10th फ्रॉम द राइट, राइट से ही 10th, मतलब राइट से कौन सा लेटर निकालना है, 7 लेटर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। ये जो लाइन दिया है बाबू, ये जो लाइन दिया है, ये अल्फाबेटिकल को क्या करना, और नंबर से प्लेस करना, यानी ए बी, बी को क्या करना है, बी को ले रहा है 3, 3 के बाद अब सी डी, ये आप ए लेंगे, ये मतलब एक ऑड नंबर लेते हुए जाएगा, डी के बाद ई एफ, ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर एक, ये करके तो कोई नहीं, उसे ये इस पे कोई फोकस मत करना, ये कोई चीजें है नहीं, बस ये आपको जाने के लिए दे दिया है। बस आप देखो कि आर राइट से 7 लेटर क्या आ रहा है इसमें, राइट से 7 लेटर कोई आएगा क्या, राइट से 7 लेटर नहीं आएगा, नॉन ऑफ दिस। बस ये कह रहा था, इसका मतलब ये था कि ए बी सी था तो बी इसको और था, तो यहाँ फिर एक और लेंगे डी, इसके बाद और लेंगे, और लेते हुए देखेंगे कि राइट से 7 लेटर कौन सा आ रहा, तो राइट से 7 लेटर इसमें से कोई नहीं है, नॉन ऑफ दीज, ठीक, क्योंकि राइट राइट माइनस होता है। ये क्या दे दिया, अरेंज करने के लिए दे दिया, कर लो भाई इसको भी, कर लीजिए इसको भी आप लोग, कोई नहीं, आंसर बता दीजिए, आप ही लोग आंसर बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, आंसर आप बताइए, आंसर आप बताइए।
हम्म, कितना है? ठीक है, पहले सी आएगा कि ए आएगा कि बी? अच्छा, इसमें नंबरिंग में नहीं दे रहा, ए बी सी डी में दे दिया है ना? क्या रहा है? सी सी बी, ठीक है। बी आएगा, सी के बाद सी आएगा, फिर सी ओ ओ, फिर ऑन एन एन एस एस सी, ई आएगा, ई एफ जी एच, सी आएगा। ठीक, ठीक है। क्या बताए बच्चे? ये बता रहे हैं कुछ भी। ठीक है, ठीक। सी बी ई डी, सी बी ई डी। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करा दिया गया है आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन। ये फिर वही है, ऑरेंज का ही क्वेश्चन है। आप ही लोग आंसर बताओ बाबू, आंसर आप ही लोग बताइए। अरेंज करिए, पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकल में? एफ आर, अच्छा। ये तो और दीजिए बस, गलती काट देना है दो ठो। बताइए, इधर से आंसर बताइए। शुरू वन से करोगे कि शुरू फोर से करोगे? आप ये देखो कि शुरू टू से करोगे। तो आप ये कह रहे हो, एफ यू है यहाँ पर, एफ ओ है यहाँ पर, एफ आर है यहाँ पर, यहाँ फोर से चालू करेंगे। एफ आई पहले आता है, ठीक। एफ आई फोर से चालू कर लिए। फोर के बाद क्या आएगा? फोर के बाद आएगा, फोर के बाद आएगा एफ ओ आर, टी टी आएगा, इसके बाद यू, एफ ओ आर। फोर के बाद सेकेंड एन, ठीक है, आई, ठीक, सेकेंड। हाँ भाई बताइए। हाँ, एक मिनट। हाँ बाबू, सॉरी सॉरी सॉरी। फर्स्ट ये लिए थे ना, तो ये आंसर होगा फोर फर्स्ट, फोर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये लास्ट में आएगा, ठीक। ये भी वही लेटर वही है, आप लोग सजा लोगे, अरेंज करना है। ये भी अरेंज करना है बाबू, टोटल चीजें अरेंज कर लीजिएगा आप लोग। ये सब इसका पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को इस ऐप में। स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, अरेंज करिएगा कुछ एस डब्ल्यू के रूप में, करिए। 43 करा दें? अच्छा, देख लीजिए ना पहले, ई आएगा, बी आएगा, सी आएगा कि ए आएगा? तो बी आई, सी बी आई, सी बी आई, सी से बी आई, आई सबसे कॉमन है, सी यहाँ पर आया, सी आ जाएगा। बी आई, आई तो कॉमन हो गया सब में। तो आई के बाद अल्फाबेट में क्या आता है? अल्फा आई के बाद मत देखो, अल्फाबेट में आई तो हो गया, यहाँ तक कॉमन होगा। फिर अल्फाबेट में पहले क्या चालू होगा? सी चालू होगा, तो सी, सी वाला कहाँ है? करिए आप लोग भी, कुछ करिए यार बाबू, कुछ आप लोग भी करिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करिए इधर से। हम्म, हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट।
ये क्या पूछा है? करिए तो इसका आंसर आप लोग। अल्फाबेट आएगा तो आराम से कर लोगे भैया, ये तो ऑप्शन से बना दोगे, अरे ये वो जबानी बता दोगे आप लोग। कर लीजिए। Which letter exactly are tally between F and S in the English alphabets? कौन सा लेटर F और S के बीच में एकदम सीधा है, एकदम बीच में काउंट आता है ना, हमने सिखाया था ये जोटी। कितना आंसर आया? कितना है बाबू? एफ और एस के बीच में एफ एस 15 एल एल से चालू होगा, एल एम सही है। अल्फाबेट लिख करके अब काउंट करोगे आप कि एफ कहाँ तक, एस तक, इसके बाद गिनोगे इधर से 5 इधर से 5, ये नहीं, ई जोटी से निकाल लो ना थोड़ा टोटल। ई एफ एफ कौन सा आता है? एफ ई जोटी ई एफ क्या आता है? ई के बाद एफ, ये 6 आ गया, ये 9 आ गया, 9 6 15 25, 25 का आप 12 13 लगभग आंसर आया स्वामी कि नहीं आया? ये है अरेंज करने के लिए बाबू है। देखो सब सीईटी में पूछा हुआ अगस्त में। बताइए बाबू बताइए, कितना आंसर आया? बताइए आंसर। पहले चालू कहाँ से होगा? ए से होगा कि बी से होगा कि डी से होगा? पी आर ए पी आर ए पी आर ए कॉमन है सब में, तो डी से तो होगा नहीं, डी से तो हो नहीं, डी से डी भी कॉमन है, पी आर ए ठीक है। आर के बाद वाई आएगा कि ए आएगा? बी आएगा, ए आएगा, तो डी वाला ये 4 वाला ऑप्शन गलत ही हो गया, वाई आएगा नहीं, ये वाला गलत हो गया। ई आएगा, बी के बाद क्या आएगा? बी के बाद अब ये देख लीजिए, ई आएगा कि क्या आएगा? बी के बाद ये आएगा, बी आएगा कि ए? नहीं, ये भी गलत हो गया, बी से चालू होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। अरेंज का क्वेश्चन है बाबू ये भी। करिए आंसर इसका आप लोग। चलो तब एक अच्छा स्माइल के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं यहीं पर, और जुड़े रहिए बाबू आप लोग अच्छे से और मेहनत करिए। और ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल है, बहुत सारे सीयूटी के क्लासेस हम लोग के यहाँ गुडविल एडुकेट पे अवेलेबल है, विजिट करिए। और अप्लाइड मैथ भी पढ़ाया जाता है, आप चाहे सीयूटी के लिए करिए चाहे 11th 12th के लिए करिए, और बेहतर तरीके से मेहनत करिए। कहा जाता है ना कि मेहनत की ऊंचाई जहां अधिक होती है वहां किस्मत भी घुटने टेक देती है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, और हिम्मत हार के मत बैठे हो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने की मजा भी आएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, जय हिंद।